Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sufyan. I am physics teacher. आज हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं 5 सब्जेक्ट फिजिक्स है और सर्किट हमारे पास है RLC सीरीज रेजोनेंस सर्किट. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट. आज हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए. Consider an RLC series circuit which is excited by an alternating voltage source whose frequency can be varied. It can be seen from the impedance diagram that the inductive reactance XL and capacitive reactance XC are directed opposite to each other. ये हमारे पास एक सर्किट है बच्चों. इस सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और इस सीरीज सर्किट को हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ एक्साइट कर दिया है. ठीक है, एक्साइट करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है. अब जो हमने ये अल्टरनेटिंग सोर्स साथ लगाया है इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी है, मतलब कि चेंज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. इट मीन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का ये सोर्स है. अच्छा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज वेरी स्मॉल, हम सपोज करते हैं कि इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत स्मॉल है, तो हम ये भी जानते हैं कि एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी और ओमेगा की जगह पे पुट करेंगे 2 पाई एफ और सी साथ ये वाला आ जाए. जब साथ स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब स्टार्ट में फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्स सी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. तो एक्स सी इज मच ग्रेटर देन एक्सएल. जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सएल कम होगी. ये लाइन इसीलिए लिखी हुई है कि एक्स सी इज मच ग्रेटर देन एक्सएल. so the capacitive so the capacitance dominate at low frequency and circuit behave like RC circuit. जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होगी और इंडक्टेंस कम होगी तो सर्किट बिहेव करेगा RC. लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर RLC सर्किट RC सर्किट के तौर पे बिहेव करता है. व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज हाई, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दी जाए तो XL की वैल्यू इज मच ग्रेटर देन XC. सो इंडक्टेंस डोमिनेट एट हाई फ्रीक्वेंसी एंड सर्किट बिहेव लाइक एन RL सर्किट. जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो R जो हमारे पास है और L सर्किट बन जाएगा, जबकि RLC सर्किट खत्म हो जाएगा और सर्किट बिहेव करेगा RL के तौर पे. फिर वो कहता है कि इन बिटवीन low and high frequency there will be a frequency FR. FR का मतलब resonance at which XC become equal to XL. यहाँ पर XC के साथ आप XL लिख लीजिएगा, ये गलती से लिखा गया है. This condition is called resonance. ये XC है और ये XL लिखना है यहाँ पर. ठीक है, तो जब XC XL के इक्वल होगा तो तब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होगी that is called resonance frequency. XL become equal to XC. तो XL और XC आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाएगी. अब ये डायग्राम देखें. XL डायरेक्टेड अपवर्ड एंड XC डायरेक्टेड डाउनवर्ड. क्योंकि इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास सर्किट की जो रेजिस्टेंस बची वो R बची. इट मीन जो सर्किट है वो रेजिस्टिव के तौर पे काम करेगा. नेक्स्ट हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. आपको भी बताया है कि XL बिकम इक्वल टू XC, वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो XL था ओमेगा L. ओमेगा के साथ मैंने R क्यों लगाया है, चूंकि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी एट रेजोनेंस. तो XC की जगह पे पुट किया 1/ओमेगा C और ओमेगा के साथ मैंने R लगाया है. इट इज शो रेजोनेंस. तो ये ओमेगा आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा और एल जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/LC बचेगा. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो फिर नीचे LC का स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो ओमेगा
आर की वैल्यू है 2 पाई एफ आर मीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये 2 पाई इधर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/2 पाई अंडर रूट एल सी बन गया। तो दिस इज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड किया है ऊपर, इस एक्सप्रेशन से आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल टू आर। पिछली स्लाइड के अंदर आप लोगों ने देखा था कि एक्स एल एक्स सी को कैंसिल आउट कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगी। तो सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, दैट इज कैपिटल आर। अब नेक्स्ट हमारे पास है द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर एक्स एल एक्स सी को कैंसिल कर देगा, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस इंडक्टर की रेजिस्टेंस को कैंसिल कर देंगी, तो पीछे सिर्फ आर बचेगा, तो आर को कहते हैं रेजिस्टिव। सो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, तो इसलिए पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। जब करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे बच्चों, एंगल होगा 0। तो कॉस के अंदर जब 0 पुट करेंगे, उसकी वैल्यू आती है 1। तो पावर फैक्टर हम कॉस थीटा को बोलते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1। इट मीन पावर फैक्टर क्या आ गया? 1। नेक्स्ट है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज वी नॉट। अगर सोर्स वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वी नॉट है, is constant, the current is maximum at the resonance frequency and its value is I become equal to V naught over Z। Z उस सर्किट की इम्पीडेंस है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर Z बेसिकली किसके इक्वल बन जाता है? R के इक्वल बन जाता है, और R इज अ मिनिमम वैल्यू, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये प्लॉट हमें इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो रेजोनेंस के ऊपर करंट मैक्सिमम है, और फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस से कम होगी तब भी करंट कम होगा, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से ज्यादा होगी तब भी करंट कम होगा। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ पर एक बात और, कि इस सर्किट के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर मैक्सिमम करंट को अलाउ कर दिया जाता है, मीन के उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास आर एल सी सीरीज सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, एट रेजोनेंस VC and VL may be much larger than source voltage। VC क्या था? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ये बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर लिखना था। और VL बेसिकली क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ये लाइन थोड़ी सी मिसप्लेस हुई है। VC बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, और VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ये वोल्टेज मच ग्रेटर देन होते हैं, मे बी मच लार्जर देन सोर्स वोल्टेज। क्योंकि ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हैं, तो इसलिए इनके क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो लार्जर हो सकता है, मतलब कि ये लार्जर वोल्टेज ड्रॉप कर सकती हैं। इसके बाद थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप इनबॉक्स या आप कमेंट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।